सो फैमिली, आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई थी। राघव बेटा हमारे ड्राइंग अच्छा कर लेते हैं, तो मैं बोली चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ ये वाला वीडियो बना के थोड़ा सा। तो यहाँ पे रात में 9:30-10 बज रहे थे, तो ये रात का क्लिप था। और सुबह मैं क्या क्या करती हूँ वो सारी चीज़ें सुबह में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भाई बहन बना रहे थे, तो बना के रेडी किए और मैं बोली चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये भी कल रूम मालकिन की लड़की, इनके वहाँ ये प्रोजेक्ट लगेगा, तो बोले कि राघव को बोले कि बना दे, तो ये राघव बेटा बोले कि मैं बना लूँगा। तो फिर बना रहे थे, तो मैं बोली चलिए आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और कलर नहीं किए थे गाइस, क्योंकि कलर हमारे पास भी नहीं था। और ये ना बच्चे हमारे फेंक देते थे, फिर इनके पास भी नहीं था। मैं बोली कि जाके नीचे कलर कर लेना, और यहाँ पे बना दिए हैं ऐसे। तो बहुत सुंदर बन रहा था। मैं बोली कलर करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो बोल रहे थे कि ठीक है मैं करूँगी। चलिए सुबह मिलती हूँ। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए और रानी जी की दुनिया को इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें अभी बहुत ज़्यादा। तो भाई सभी नहा के रेडी हुई और आज मैं सोची चलिए आप लोग कुछ क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? अब देखिए, अब जान गए कि मम्मी ये काम कर रही है, तीर क्या कर रहा है। देख रहे हैं। अब ये नीचे यहाँ पे चढ़ गया है, मतलब मैं कुछ मिनट के लिए मैं बातें नहीं कर सकती हूँ, ऐसा है। इतना तंग करोगे, ये बताओ, इतना तंग करोगे? हाँ, उसमें चढ़ोगे तो गिर नहीं जाओगे ऊपर रैक में? उससे रो रहा था, मतलब मुझे ना कुछ काम ही बच्चे करने दे। इधर आओ, आओ इधर नीचे उतर। तो समझ गया कि मम्मी आप थोड़ा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो बोलेगी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये बच्चे कितना हमें तंग करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। देखिए बच्चों को, तो बच्चे इस तरीके के होते हैं, मतलब सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, मम्मी अभी क्या कर रही है कि अपनी उसमें थोड़ा सा बातें अपनी फैमिली से करेंगी ना, तो इस वजह से ये मैं जल्दी से बॉल निकाल, मैं बॉल ना पूरा दिन आ रही है, खट 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 इधर उधर खेल रहे थे। मैं बोली मैं ऊपर फेंक दी रैक में, ये देखो कैसे मार दिया। राघव माँ से ऐसे करते थे। सॉरी, तो कैमरा ये पकड़ने वाले थे, राघव को मैं सोच चले पकड़ा दी थी कैमरा, लेकिन ना आने परेशान किया, तो मैं बोली कि रहने दो आपसे नहीं हो पाएगा। एक लोग तो उसको और तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, करने दीजिएगा, इस क्या करो, मुझे तो ये काम करना ही है और इनको तोड़ फोड़ में लगने दीजिए। आप लोगों को तो नया खरीद पाओगे आप लोग। तो यही सारी चीज़ें था। और कल है, परसों है, आज सैटरडे है। कल सैटरडे को आज स्कूल ये नहीं जा पाए, क्योंकि इनकी आँख में कल पेन, पता नहीं कैसे ये पेन को आँख में ये पता नहीं क्या हो गया था कि पेन कोई लिख रहा था, तो ये झुक झुक के उसको देख रहे थे, तो देखने के बाद वो आँख में इनके मतलब घुस गया था। तो ठीक है, आज कल दवाई मंगा लेंगे तो ठीक है। राघव बेटा ले जाओ बाहर, थोड़ा सा भाई खेलो। तो यही सारी चीज़ें था। और आज मतलब आज से ही मैं मीठा स्टार्ट करूँगी गाइस, क्योंकि कल है, परसों रक्षाबंधन है। तो मैं बोली चलिए आप लोग एक एक करके मैं शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग भी, जो लोग अभी नहीं बना रहे हैं, बाजार से नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो अपने घर पे बना सकते हैं। तो आज मैं बेसन का लड्डू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग जरूर अपने घर पर बनाइएगा, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ मैं लड्डू, सिर्फ बेसन से ही। इस बार एक बार मैं शेयर की थी, उसमें डाली थी सूजी, लेकिन इस बार नहीं डालूंगी। इस बार सिर्फ आप लोगों को मैदा से ही सॉरी बेसन से ही बताऊँगी, क्योंकि बच्चे उधर चले गए ना, तो उधर ध्यान हो गया मेरा, हाथ मेरा दर्द करने लगता है भैया। तो मैं सोच चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें था। और देखती हूँ, ये अपने बहन को बुलाए थे, मतलब मेरी ननद जी आने वाली थी, और छोटी वाली ननद और बड़ी वाली ननद लोगों को फ़ोन की थी। झूठ तो नहीं बोल सकती, लेकिन बड़ी वाली ननद को बोली हूँ, और दो ननद को नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मुंबई में एक लोग है, एक लोग उनके छोटे से बच्चे हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। इस वजह से मैं सोची चलिए एक लोग आ जाएंगे ना, तो सभी लोगों को राखी आ जाएगी अब। तो मैं सोची चलिए एक ननद ही आ जाएंगे, तो वही मैं सोच रही थी। तो देखती हूँ अभी क्या होता है क्या नहीं गाइस, अभी तो नहीं बोल सकती मैं। और मैं अपने भाई के बारे में क्या बोली, मेरे 2 भाई हैं, लेकिन 2 भाई में मैं आप लोगों को बता दें, 2 भाई 3 बहन हम लोग हैं, लेकिन ना 2 बहनें हमारी वहीं गांव में ही रहती हैं। तो गांव नहीं, मतलब हाँ गांव में समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ हमारा मायका है वहाँ से ज़्यादा दूर पे नहीं रहती है। मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं रायपुर में रहती हूँ। तो इस वजह से ना उनको मैं सोचती हूँ कि हमारी बहन की यहाँ चली जाए, क्योंकि मुझे भी 10 साल हो गया है राखी नहीं बनवाई दोनों भाइयों को। और आप लोग बता दूँ कि हमारा भाई एक बड़ा वाला जो है, तो वो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब में है। तो उनकी जब से समझ लीजिए, जब से उनकी जॉब लगी है ना, तब से आज तक राखी नहीं बांधे। पता नहीं कितने साल हो गए उनकी जॉब को, तो आज तक हम लोग राखी नहीं बांधे उनको। अपने ऊपर मैं समझती हूँ कि जब एक जिम्मेदारी इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो वो त्यौहार को ऐसा नहीं है कि याद ना करते होंगे अपने बहनों को। जब हम लोग याद कर रहे हैं, तो वो लोग भी, हमारे भाई भी याद करते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भाई अपने बहन को याद ना करे,
कितना भी परिस्थिति रहे, लेकिन बहन बहन होती है। बिल्कुल भी मैं समझती हूँ अपने ऊपर। मैं जब से मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आई ना, तब हर चीज़ हर रिश्ता मैं समझने लगी हूँ। पहले इतना ज़्यादा समझ नहीं था मुझे, या समझ लीजिए कि बचपना रहता है, बचपन से आदमी थोड़ी ये सारी चीज़ें समझ लेता है। लेकिन जब से मेरी शादी हो गई, शादी में बोलते हैं आदमी ना कि शादी होने के बाद एक लड़की बहुत चेंज हो जाती है, वैसे मैं भी बहुत चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा। यही सारी चीज़ें था। लेकिन भाइयों का नाम लेते ही आँख से ऐसा लगता है कि सच बताओ मन एकदम ना दुख जाता है। लेकिन सभी अपने अपने उसमें पड़े हैं, जैसे मैं पड़ी हूँ, मैं भी जा सकती हूँ अपने भाई के राखी बांधने। ऐसा नहीं है कि मैं ना जाऊँ, ऐसा मैं भी जा सकती हूँ क्योंकि हमारे भाई हैं, और मैं भी जा सकती हूँ। ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? ये चाबी ले लो, बातें ही नहीं करने देते ना, ये दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें था। और इनकी बहन को जिनसे मैं बोली थी कि आप फ़ोन करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो गाइस आना थे। क्यों रो रहे हो आज? दे दो शिव जो मांग रहा है, तो थोड़ा सा बातें कर लेने दो। तो यही सारी चीज़ें था। और अपने नाना लोगों को मैं बुलाई थी, कभी ऐसा समय आएगा। इनको तो मैं बोल रही थी कि आप घर ही चले जाइए, लेकिन घर जाएंगे तो एक लोग ही से राखी बनवा पाएंगे। एक या दो ननद, जो हमारी ननद की इस साल शादी हुई है उनसे, और एक ननद की शादी अभी नहीं हुई है, उनका शादी अभी करना है। हाँ, तो दो लोगों से ही राखी बनवा पाएंगे। और तीन ननद, मतलब दो ननद तो वहीं चली जा रही हैं, मुंबई जा रही हैं। तो दो ननद हमारी एक ही घर में ब्याही हैं, तो वो चली जा रही है मुंबई, क्योंकि उनकी लड़की हैं और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं मुंबई में, तो उनको लेके जा रही है राखी बनवाने। तो यही सारी चीज़ें था। तो ननद हमारी आ नहीं पाएंगे सभी लोग। तो इनको देखते हुए क्या बोलते क्या नहीं, भी ड्यूटी कहेगा, ऐसा मैं आप पहले से नहीं बोल सकती हूँ कि जाएंगे गाँव के नहीं जाएंगे। मैं तो बोल रही थी गाँव ही चले जाओ, लेकिन ये बोले कि एक लोग राखी लेके आ जाएंगे ना तो ठीक रहेगा। यहाँ हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा छोटा वाला बहुत परेशान करता है। सभी हमारे घर में भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नहीं जानते, हमारे सास ससुर सभी लोग जानते हैं कि कैसा है। वो जानते हैं कि मतलब ये हमें बहुत परेशान करता है, तो इस वजह से वो। और हमारे ससुर जी से भी हमारे नए लोग पूछे तो वो बोले कि वो खुद से ही चला है, क्योंकि पता है अब वो भी सोचते हैं कि हमारा लड़का मतलब इतने दिन से कितना भी अपना बाप होता है, माँ बाप का दर्जा कोई इस दुनिया में नहीं दे सकता, नहीं कितना भी हो, लेकिन माँ बाप का दर्जा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो उनको भी देखने की इच्छा होगी, क्योंकि अकेले बेटे हैं, 5 भी है और हमारे हस्बैंड जी भी हैं, क्योंकि उनको लगा होगा कि हमारा बेटा आ जाए। हाँ, मैं बोली कि थोड़ा सा चले जाए, थोड़ा सा बातें कर लूँ। ये बच्चे इतना तंग करते हैं, सबसे ज़्यादा ये है, टाटा कर रहे हैं। तो बच्चों की चीज़ें है गाइस, और ये बच्चों को मैं भेज देती हूँ, थोड़ा सा ना तो आराम मिलेगा। बंद कर दो गेट, फिर आ जाना, देखना वहाँ कुत्ता उत्ता ना हो। हाँ, बहुत डॉग इधर उधर घूमते हैं बेटा, मुझे डर लगा रहता है कहीं। तो बात ही नहीं कर पाती अच्छे से। यही सारी चीज़ें था गाइस, और मैं सोची चलिए आज आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ। तो हमारे सभी लोग, हमारी सासू मम्मी जैसे अगले साल त्यौहार में यहाँ आ गई थी, तो पूरा त्यौहार हमारे साथ ही की थी, लेकिन इस साल नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि यहाँ से उनका दवाई भी चल रहा था, और अभी उनका जबलपुर से चल रहा है दवाई, तो इस वजह से जबलपुर से चल रही दवाई, तो वहाँ वो चली गई थी, तो इस वजह से यहाँ नहीं आ पा रही हैं। ये सारी चीज़ें था। और नहीं तो दवाई के बहाना फिर यहाँ भी आ जाती हैं, तो 10-15 दिन, ज़्यादा दिन तक तो नहीं रह पाती, क्योंकि आप लोग तो समझते हैं घर में बहुत काम भी है, और हमारे बूढ़े बब्बा ससुर और दादी भी है, ऐसा नहीं है, फैमिली हमारी लंबी है गाइस, बहुत लंबी। तो यही सारी चीज़ें था, क्योंकि बब्बा जी दादी जी है हमारी, तो ऐसा नहीं अभी हमारे घर में अभी हैं, वो भी बूढ़े हैं, तो वो अचानक से बीमार हो जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए हमारी सासू मम्मी तो चली जाती हैं। और फिर अभी वो आ रहा है, जैसे परसों है रक्षाबंधन है, तो हमारी बुआ लोग आएंगी सब लोग, तो मम्मी रहती तो ठीक रहता है। यही सारी चीज़ें था। और हमारी ननद जी आ जाए, ननद का हमारे बहुत मन है, लेकिन ना हमारे ससुर जी भेजेंगे नहीं क्योंकि पता है वो चाहते हैं कि हमारे बेटा आए, बस यही कारण से कि हम अपने बेटों को देख लेंगे। तो मैं तो इनसे बोले चले जाओ, जाना हो तो। अब देखो क्या करते हैं ये, क्या कैसे है। मैं तो बोल रही थी कि आप चले जाओ, क्योंकि मैं वो चीज़ मैं फील करती हूँ गाइस, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि रक्षाबंधन में ना जाए, मैं वैसी भाभी नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं फील करती हूँ हमारी, वो चीज़ हमारी ननद भी फील करती होंगी, क्योंकि मुझे एक भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है ये, और ये रिश्ता बहुत ख़ास होता है भाई बहन का।
तो सच बताऊँ, बचपन ही बहुत अच्छा रहता है, फिर शादी होने के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचपन सबसे अच्छा। भाई बहन का रिश्ता ना बचपन में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जब बड़े हो जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आज बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी थी मुझे, फिर मैं सोची चलिए आज बातें और कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो अभी ऐसे ही है। और देखती हूँ, हम मेरा छोटा भाई वाला भाई जो रहते हैं ना, तो वो घर में ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर उनको तो मैं नहीं बोल सकती कि आप आओ, क्योंकि ना हमारी 2 बहनें रहती हैं, तो वो भी इंतज़ार करे रहती हैं भाई का कि हमारा भाई आए और हमें राखी बांधे। जैसे मैं तो इंतज़ार करना बंद कर दी, क्योंकि 10 साल हो गया मुझे राखी बांधे हुए, मैं भूल चुकी हूँ मतलब राखी कैसे बांधते हैं। और वो लोग हर साल बांधते हैं, तो ऐसा लगता है कि फिर वो बांधते रहे वो लोग। बड़ा वाला भाई इसलिए नहीं आते, वो दूर भी रहते हैं गाइस, और फिर ना आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हमारा बड़ा वाला भाई भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा है, वो भी वही हम लोगों की शादी वगैरह किए हैं, तो ऐसा नहीं है बड़ा भाई हमेशा बात के समान होता है। हमारा बड़ा वाला भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना वही है कि जैसे मैं फंसी वैसे वो भी फंसे रहते हैं, और वैसे हर जिम्मेदारी उनके ऊपर ये नहीं बोल सकती कि मतलब वो अच्छे नहीं है, राखी नहीं बन रहा, नहीं अच्छे हैं, बस उनके भी 2 बच्चे हैं, उनको इतनी दूर से छोड़ के फिर आएंगे, वो दिक्कत हो जाती है, फिर उनको जाना होगा। हम लोग भी जा सकते हैं, बहन हम लोग भी हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बस भाई ही आए, नहीं, बहन को भी अगर बहन खा ली तो बहन जाए, अगर भाई खा ली तो भाई जाना चाहिए। कोई ये रिश्ता बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। मेरी जब इच्छा होगी उनको बांधने के लिए तो मैं खुद ही उनके पास चली जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूर है ना वो, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। आएगा समय जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि राखी बांधने को बहुत इच्छा हो रही है अब इस साल तो और ज़्यादा, क्योंकि ना सभी को देखते ना, सभी बहनें राखी लेके, कल देखूँगी ना ऐसा कोई अच्छा बंधन नहीं कि मैं रोऊँगा, लेकिन मैं ना फ़ोन भी नहीं करती अपने भाइयों को कि यहाँ से क्या बोलूँ कि नहीं आप राखी बांध लेना, क्यों मैं बोलूँ, नहीं बोलती मैं फ़ोन भी वो लोग लगा देते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। मुझे यही लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे कि आई नहीं राखी बांधने और वहाँ से बोल देते। सो गाइस, यहाँ पे बेसन को मैं छान ली हूँ, छानने के बाद शक्कर को मैं पीस ली हूँ, और पीसने के बाद यहाँ पे मैं घी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डालूंगी, और ये पूरा मैं डाल दी, पहले भून लेती हूँ क्योंकि इसका कच्चापन चला जाता है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं भूनती हूँ, इतना परफेक्ट लड्डू बाजार जैसे ना बनेगा तो बताइएगा आप अपने घर पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा घी कम लगा तो फिर मैं और डाल दी हूँ, और मैं बोल रही थी शिव को कि थोड़ा सा पास में दिखा दो, तो ये देखिए तो इस तरीके से मैं इसको भूनती जा रही हूँ। और थोड़ा सा मैं हल्दी ले ली हूँ 1 चम्मच, और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर मैं इसमें कलर, फूड कलर है, मिला दी हूँ। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी छीट छीट के मुझे इसको क्या करना है, भूनना है। तो इस तरीके से आप भूनेंगे, बताइएगा कि आप लोगों का परफेक्ट लड्डू नहीं बना तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो मैं इस प्रकार से लड्डू बनाती हूँ, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, बाजार जैसे बनेगा एकदम से। तो इसको चलाते जाना है, चला क्यों रही हूँ क्योंकि ये नीचे जल ना जाए, इसको बराबर चलाना है, एक मिनट के लिए छोड़ना नहीं है इसको। तो मैं इस थाली में निकाल रही हूँ, निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक काम नहीं है गाइस, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर यहाँ पे चावल मैं रख दी, दाल मेरा पक के रेडी हो गया है, तो चावल फिर यहाँ पे ठंडा हो गया, तो मैं बोली चलिए क्या करती हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल के और मिक्स कर रही हूँ, देखिए। तो अब इसको अभी इससे मैं वो करी, फिर हाथ से अच्छे से मसल के मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे लड्डू बांधने लगी, और अनय वहाँ पे बैठ के बोल रहे थे। तो ये देखिए बाजार जैसे लग रहा है ना, तो इतना अच्छा परफेक्ट लड्डू बना इस बार कि क्या ही बताऊं। तो इस तरीके से आप भी पानी के छींटा मार मार के आप अगर भूनेंगे तो आपका ऐसे ही लड्डू बनेगा, देख लीजिए एकदम बाजार जैसे बन के रेडी हो गया ना। आप लोग ट्राई जरूर करें इस रक्षाबंधन में, बहुत आसान तरीके 2 चीज़ों से और आप लड्डू बना सकते हैं एकदम परफेक्ट, आपके भाई खुश हो जाएंगे खा के रक्षाबंधन में। इस प्रकार से ज़रूर बनाइएगा, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा हमें कि आपका लड्डू कैसे बना है। चलिए इसको मैं रख देती हूँ, और इन लोगों को क्या करती हूँ ये तोड़ के आपको दिखा दी, ये देखिए। तो सच बता रही हूँ इस बार हमारा लड्डू बहुत ही परफेक्ट बना गाइस, और बहुत अच्छा लगा, खाने में मस्त लगा। तो इस तरीके से आप बना के अपने भाई को ले जा सकते हो, अपने भाई को खिला सकते हो, भाई बोलेंगे क्या लाजवाब लड्डू लाई है। तो यहाँ पे फिर मैं खाना निकाल देती, क्योंकि हस्बैंड जी हमारे आ गए ड्यूटी से, वो भूखे हैं, नहा लिए हैं। तो मैं बोली चलिए, तो दाल चावल सब्जी रोटी में बनाई हूँ गाइस। तो बना के फिर ये बोले कि नहीं वहाँ नहीं, यहाँ बेड में